Hi guys, welcome back to my YouTube channel Study Box. I am Sagarika Singh and आज मैं आपको पढ़ाऊंगी यूनिट 3 के पार्ट बी का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ ग्राफिक प्रिंट। देखो इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स थे उसमें हमने कवर अप किया। सबसे स्टार्टिंग में मिनिएचर पेंटिंग, राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल एंड डेक्कन। फिर हमने पढ़ा कि इवोल्यूशन ऑफ इंडियन फ्लैग, जो हमारा इंडिया है उसका फ्लैग कैसे इवोल्यूशन हुआ उसके बारे में हमने 6 पार्ट्स पढ़े थे, मतलब 6 बार चेंज हुआ जो हमने पढ़ा उसमें। देन हमने कवर अप किया कि फ्लैग चेंज होने के बाद मतलब नेशनलिज्म के आसपास का कहीं ना कहीं मौका होगा, टाइम पीरियड होगा। सो उस टाइम पे बंगाल में क्या चेंजेस आए और बंगाल के कौन से स्कूल में पेंटिंग्स वगैरह डेवलप हुई, कौन से आर्टिस्ट थे। देन हमने कवर अप किया मॉडर्न ट्रेंड्स, कि हमारे जो पेंटिंग्स हैं उसमें मॉडर्न ट्रेंड्स के बारे में हमने कवर अप किया कि कौन से आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग हैं, उनका क्या रोल रहा है, कौन कहाँ तक हमारी इंडियन आर्ट को लेके गया है। एंड फिर पेंटिंग्स के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिक प्रिंट के बारे में। हमने पेंटिंग्स कवर अप कर लिया, अब हम पढ़ेंगे प्रिंटिंग के बारे में। ठीक, मेरे चैनल स्टडी बॉक्स पे आपको इससे पहले के चैप्टर जितने मैंने नाम लिया उन सबकी वीडियोस मिल जाएंगी। इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, एंड आप आर्ट एंड के स्टूडेंट्स हो तो आपको आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक होना ही चाहिए। यस, सो आपको शौक है तो देन डू चेक आउट माई सिस्टर्स चैनल दैट इज़ क्राफ्ट मैजिक बाय सारा, जहाँ पे बहुत सारे आपको आर्ट एंड क्राफ्ट के आइडियाज़ मिल जाएंगे। ओके, सो हम लोग जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर में क्या है, इंट्रोडक्शन टू ग्राफिक प्रिंट। अब ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है भाई, मतलब ये कहीं मेंशन तो नहीं है। देखो मेंशन इसलिए नहीं है बिकॉज उनके हिसाब से आप बस ये पेंटिंग्स कवर अप कर लो, बट इस पेंटिंग्स के अंदर जो भी कोई आप लिखोगे ना, देखोगे कि मतलब कहीं कहीं पे दिया हुआ है कि वुड कट एंड लिनो कट से बनी हुई है पेंटिंग, ड्राई पॉइंट से है, एचिंग एंड क्विंटेंस से है। तो ये सब है क्या, मतलब कहाँ से आई है ये सारी चीज़ें। तो हल्का सा उसके बारे में इंट्रोडक्शन है, याद करने की एज सच कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज जल्दी नहीं पूछते, बट 1 in 100 सिचुएशन में हो सकता है ऐसा। तो ध्यान से समझोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, नो वरीज। एंड पेंटिंग्स तो इम्पॉर्टेंट है ही बिकॉज ये पूछते हैं चिल्ड्रन देवी ऑफ ऑल मैन वुमेन एंड ट्री। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है हमारा इंट्रोडक्शन टू ग्राफिक प्रिंट। देखो इंट्रोडक्शन ग्राफिक प्रिंट का मतलब ही होता है एन इंडिविजुअल आर्ट फॉर्म। ठीक है, देखो ग्राफिक प्रिंट के अंदर ना सबसे ज़्यादा रिलाई किया जाता है लाइंस पे और टोन्स पे, रादर देन कि कौन से कलर्स यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग स्पेशली देखते हैं ड्राइंग्स ऑफ अलग अलग टाइप की एनग्रेविंग्स। ठीक है, तो हम वो सारी चीज़ें इसके ऊपर नोटिस करते हैं। और क्या नोटिस करते हैं ग्राफिक प्रिंट के अंदर की फाइन और अप्लाइड आर्ट्स जो है, रिप्रेजेंटेशन का, डेकोरेशन का, राइटिंग का और प्रिंटिंग का फ्लैट सरफेसेस पे। ऑफ कोर्स ये बात है, हम कोई प्रिंट निकालते हैं तो किसी फ्लैट सरफेस पे ही निकालते हैं, तो उन सब का हम लोग देख सकते हैं कि किसका रिप्रेजेंटेशन, डेकोरेशन, कोई भी प्रिंटिंग हो गई, राइटिंग हो गई, तो इन सब का प्रिंट देखते हैं हम लोग फ्लैट सरफेसेस पे। ठीक है, अलग अलग टेक्निक्स के यूज़ करके, जैसे कि कभी नीडल देखोगे आप और कभी जैसे छापना होता है, वो छापने वाला जो सीन होता है वो देख सकते हो आप। तो अलग अलग टेक्निक, क्राफ्ट्स और एसोसिएटेड है उनके साथ, उससे हम देखेंगे कैसे प्रिंट होता है। ओरिजिनल आर्ट वर्क प्रोडक्शन होता है, इसका मतलब ये है कि कहीं से कुछ ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं है बट खुद का ओरिजिनल आर्ट वर्क है। वो क्या है क्या नहीं है आगे आप जब कैटेगरीज पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट इज वुड एंड लिनोकट, वुड कट एंड लिनोकट। सेकेंड इज एचिंग एंड एक्वेटेंट। थर्ड इज ड्राई पॉइंट एंड फोर्थ इज लिथोग्राफी। फिफ्थ इज सेरीग्राफी एंड सिक्स्थ इज मोनो प्रिंट। ठीक, सो द फर्स्ट वन इज वुड कट एंड लिनोकट। अब इसके अंदर क्या है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताऊंगी जिससे कि आपको थोड़ा मतलब इसका बैकग्राउंड का आइडिया मिल जाए। वुडकट जो है ये सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ था चाइना में, जहाँ से कोरोना है। ठीक है, और ये ओल्डेस्ट प्रिंट मेकिंग टेक्निक है वहाँ की। ठीक है, जो कि धीरे धीरे करके वेस्ट की साइड में 13th सेंचुरी में फैलता चला गया, 13th सेंचुरी के टाइम पे। देन आता है लिनोकट,
जो कि क्या है, वुड ब्लॉक के ऊपर। ये जो ब्लॉक देख रहे हो जिस पे इस इंसान का हाथ है, यस, दैट इज़ वुड ब्लॉक। और इसको ना, कब ये इन्वेंट हुआ था, 19th सेंचुरी में तभी इन्वेंट हुआ था। और क्या है, डिज़ाइन विद शार्प मेटल टूल्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो ये वुड पे आप देख सकते हो, ये जो ऐसे कुछ दिख रहा है ना, कुछ गड्ढा गड्ढा सा किया हुआ है and कुछ बनाया हुआ है इस वुड के ऊपर, तो किससे बनाया गया है, शार्प नीडल्स की मदद से। ओके, सो अब इसके अंदर क्या है कि देखो, साफ पिक्चर में देख के समझ में आ रहा होगा कि जो वुड है ना, वुड के ऊपर कुछ एनग्रेविंग्स की हुई हैं। उसके बाद उसके ऊपर ऐसे इंक लगा दी गई और उसको फिर एक पेपर पे प्रिंट कर दिया गया। बस वही है इसके अंदर। दैट्स इट, मेक एन आर्ट वर्क, रिप्रिंट द सेम, रिवर्स द आर्ट ड्राइंग, दैट्स इट, खत्म। बस यही है इसके अंदर। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज एचिंग एंड एक्वा टिंट। ओके, दिस वन इज ऑसम एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एचिंग का मैं हिस्ट्री बता देती हूँ। एचिंग की हिस्ट्री क्या है, देखो 1513 में बाय स्विस आर्टिस्ट, स्विस के एक आर्टिस्ट थे जिनका नाम था उर्स गर्फ, जिन्होंने एक आयरन प्लेट के ऊपर ये प्रिंट करना शुरू किया था। एंड aqua टिंट का मतलब क्या है, ये इन्वेंट किया था एक प्रिंट मेकर जिनका नाम था जन वन दे वेल्दे फोर्थ। ठीक है, और कब हुआ था ये, अराउंड 1650 इन एम्स्टरडैम नीदरलैंड्स में। अब इसके अंदर है क्या जो मैंने इतना बता दिया इसके बारे में। देखो, ये जो आप प्लेट देख सकते हो, ये जिंक की प्लेट है जिसको नाइट्रिक एसिड से प्रोसेस करवाया जाता है। तो प्रोसेस करवाया जाता है, उसके बाद एक नीडल की मदद से, जब उसके हाथ में देख सकते हो, नीडल की मदद से उसके ऊपर ड्राइंग की जाती है। फिर एक इमेज को बनाया जाता है और फिर उसका प्रिंट आउट निकाल लिया जाता है। यही है इसके अंदर, एचिंग एंड एक्वा टिंट के अंदर। नेक्स्ट वी हैव इज ड्राई पॉइंट। ड्राई पॉइंट क्या है, इसका ना यूज़ होना शुरू हुआ था 15th सेंचुरी में। और कब फिर यूज़ तो 15th सेंचुरी से होना शुरू हुआ था, लेकिन अर्ली 16th सेंचुरी में एक जर्मन आर्टिस्ट थे एल्बर्ट डूरर, जो कि इन्होंने, मतलब ये जो ड्राई पॉइंट है इसके ऊपर अपनी किसी कमांड रख ली थी। ठीक, और इसके ग्रेटेस्ट मास्टर होता है ना, कि मतलब किसी न किसी काम में जो सबसे ज़्यादा माहिर हो, ग्रेटेस्ट मास्टर कौन थे, रिम्ब्रांड वैन रेजन। इट्स सो ट्रिकी नेम। ठीक है, तो वो इसके ग्रेटेस्ट मास्टर थे जिन्होंने इन होल ये जो ड्राई पॉइंट की टेक्निक है इसमें बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर ली थी। अब ये है क्या, इसमें क्या होता है कि एक शार्प नीडल की मदद से ना ड्राइंग करी जाती है एक फाइबर की शीट पे, और फिर उसका प्रिंट आउट निकाल लिया जाता है। तो बस यही है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। ठीक, नेक्स्ट वी हैव इज लिथोग्राफी। अब इसके ऊपर क्या होता है, देखो ये जो लिथोग्राफी है सबसे पहले आई थी 1796 में जर्मनी में बाय एलोइस सेनीफेल्डर के द्वारा आई थी ये। ठीक है, लिथोग्राफी, जो कि उन्होंने एक्सीडेंटली डिस्कवर कर लिया था कि भाई वो कुछ ना डुप्लीकेट स्क्रिप्ट्स लिख रहे थे किसी ग्रीसी क्रियॉन स्लेट पे, लाइमस्टोन के स्लेट पे लिख रहे थे, और फिर उन्होंने एक्सीडेंटली इसका प्रिंट ले लिया, और तब ये जो डिज़ाइन है ये आया था टेक्निक। इसके अंदर क्या होता है, एक इमेज को ऐसे ड्रॉ कर दिया जाता है एक स्टोन के ऊपर, लिथो स्टोन के ऊपर, पेंसिल और ग्लू उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, और फिर जो स्टोन है उसके ऊपर से पेपर रख करके, स्टोन इज फॉर्मेटेड इन एसिड, पहले स्टोन के ऊपर एसिड लगाया जाता है, फिर स्टोन के ऊपर पेपर रख के उसका प्रिंट निकाल लिया जाता है। ठीक है, जैसे ये देखो, क्लियर इमेज आपको, आई होप आपको सब समझ में आ रहा हो। कुछ नहीं समझ आए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नेक्स्ट वी हैव इज सेरीग्राफी। ओके, सेरीग्राफी क्या होता है, देखो इसको हम लोग ऑल्सो क्या कह सकते हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग, इसको स्क्रीन प्रिंटिंग भी बोला जाता है, क्योंकि कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1907 में बाय सैमुअल सिमोन, जो कि इंग्लैंड में थे उस टाइम, उनके द्वारा ये शुरू किया गया था, इंट्रोड्यूस हुआ था। क्या होता है इसके अंदर, एक फैब्रिक स्टेंसिल टेक्निक, स्टेंसिल टेक्निक मतलब स्क्रीन प्रिंटिंग। ठीक है, उसके फैब्रिक स्टेंसिल टेक्निक के द्वारा ये यूज़ किया गया था। पहले इंक डाली जाती है उसके ऊपर, देन एक फाइन स्क्रीन के ऊपर से ऐसे फैलाया जाता है, सब देख सकते हो इस पर। ठीक है, और उसके बाद जब वो फैल जाता है देन उसका प्रिंट निकाल लिया जाता है। पहले हमने इंक ली, उसको ऐसे फैलाया स्क्रीन के ऊपर, उसका प्रिंट निकाल लिया, स्क्रीन प्रिंटिंग इसका नाम ही है।
सेरीग्राफी मतलब स्क्रीन प्रिंटिंग। ओके, सो ये भी उसी से काम किया गया है, सुंदर है ना। सो नेक्स्ट इज मोनोप्रिंट। बहुत इजी है। हमने कभी आज तक अपने बचपन में किया होगा ना, वो भिंडी छाप देते थे, भिंडी से एंड कोई कोई लीव छाप देना। सो वैसा ही से आप समझ सकते हो इसको अपने क्लियर समझने के लिए इजीली। सो ये जो है मोनोप्रिंट, इसका मतलब होता है कि मतलब ड्रॉ करना अलग अलग शेप्स को, अलग अलग पैटर्न्स को किसी इंक्ड सरफेस पे। जैसे हमें पूरी इंक लगा दी, वहाँ पे से थपाड़ से थप्पा मार दिया। ओके, सो ऐसा माना जाता था कि एक फ्लेमिश आर्टिस्ट थे, एंटून सेलर्ट, जिन्होंने ये फर्स्ट टाइम मोनो टाइप की जो प्रिंटिंग है शुरू की थी 1640 में। और तभी से इनको माना जाता है, एंटून सेलार्ट को, ये ही हैं क्रिएटर हमारे मोनो प्रिंट के। इसमें क्या किया जाता है, क्रिएट कर दिया जाता है इम्पैक्ट ऐसे, इम्प्रेशन ऑन अ सिंगल मैट्रिक्स, एक पूरे जो ये पेपर है उसके ऊपर एक इम्प्रेशन ऐसे बना दिया जाता है। ठीक है, ये ओके। अगर आपको ये मतलब समझ नहीं आया तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं वहाँ पे आपको और डिटेल डिस्क्रिप्शन डाल दूँगी इस चीज़ का, कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, एंड ये है इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, वैसे जल्दी पूछते नहीं हैं, बट अगेन 1 in 100 सिचुएशन। सो इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन है एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, वरना आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से इसकी प्रॉपर PDF नोट्स की अलग और डिटेल डिस्क्रिप्शन की अलग PDF आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से दिख जाएगा, सो डोंट वरी। ओके, सो अब हम लोग पढ़ते हैं मेन जो कि जेन्युइनली पूछा जाता है, दैट इज़ ग्राफिक प्रिंट की पेंटिंग्स के बारे में। ठीक है, सो ये जो पेंटिंग्स हैं, 4 पेंटिंग्स पढ़नी है, चिल्ड्रन, देवी, ऑफ वॉल, मैन, वुमेन एंड ट्री। यस, सो आर्टिस्ट, टाइम पीरियड, मीडियम में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब में अलग अलग है एंड स्कूल एंड कलेक्शन सब में ही सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। यस, लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज चिल्ड्रन। ये जो पेंटिंग आप देख सकते हो, ये किसने बनाई है? ये बनाई है सोमनाथ होरजी ने। कब की ही पेंटिंग? 1955 से 1970 की। और इसका मीडियम क्या है? एचिंग एंड एक्वेटेंट। ओके, सो उसके द्वारा ये बनाई गई है ये पेंटिंग। इस पेंटिंग के अंदर जो सोमनाथ होरजी हैं, उन्होंने क्रिएट की हैं बहुत सारी, लाइक हैज़ क्रिएटेड मैनी वर्क्स। उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स दिखाई हैं जहाँ पे हंगरी चिल्ड्रन है उनकी मदर के साथ। ये चिल्ड्रन है एंड ये उनकी मदर है। ठीक है, और क्या देख सकते हैं हम लोग इस पेंटिंग में? देख सकते हैं लीनियर इफेक्ट। लीनियर इफेक्ट क्यों बोला गया है? बारीकी से काम करना, लीनियर, ये चीज़ है, प्रॉपर हर एक चीज़ दिखाना, लाइन वाइज एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, सो वो चीज़ दिखाई गई है इस पेंटिंग के अंदर। इसमें क्या है, इसमें एचिंग में क्या शो हो रहा है? देखो, हमने एचिंग में अभी पढ़ा था, हम एचिंग में आई मीन सॉरी पढ़ा था अभी हमने कि कैसे एक नीडल की मदद से किए जाती है ड्राइंग एक जिंक प्लेट के ऊपर। सो ये वही है, फिर उसको उसको प्रिंट निकाल लिया जाता है, तो ये उसी पेंटिंग से बनाई गई है। ठीक है, सो इसके अंदर क्या है, 2 चिल्ड्रन दिखाए गए हैं जिनका ऐसे ब्लोटेड स्टमक है, मतलब ब्लोटेड इन द सेंस ऐसे फूल गया हुआ है थोड़ा स्टमक। ठीक है, उसके बाद उनकी रिब्स दिखाई गई हैं। ठीक, और क्या है, जो उनकी मदर है उनके पीछे खड़ी हुई, जिनके उसके कंधे के ऊपर ऐसे ये हाथ रखे हुए हैं। ठीक है, कि भाई वो जो अपने बच्चों को ऐसे प्रोटेक्ट कर रही हैं। अब ये ऐसे लाइक ऐसे रिब्स दिखाना, ये ऐसे ब्लोटेड स्टमक दिखाना क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जो वो चिल्ड्रन हैं वो अंडर नर्चर्ड है, मतलब वो माल न्यूट्रिशन है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उनकी गरीबी को दिखाता है उस डिप्रेस्ड सी सोसाइटी में। कलर कौन सा यूज़ किया गया है? माइल्ड ब्लू, ग्रे, ब्लैक। और ये क्या दिखा रही है पूरी पेंटिंग? ह्यूमन लाइफ की वैल्यूज़ को, कि भाई बहुत ज़्यादा पुअर है और डिप्रेस सोसाइटी है भाई। ये है इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट वी हैव इज देवी। ये पेंटिंग के आर्टिस्ट कौन है? ज्योति भट्ट। कब की ये पेंटिंग? 1965 से 1975 के बीच की। एंड इसका कैसे बनाई है ये पेंटिंग? एचिंग एंड इंटैग्लियो। ओके, उससे बनाई गई है ये पेंटिंग। अब इंटैग्लियो क्या होता है?
देखो ये एक ऐसी प्रिंट मेकिंग टेक्नीक होती है जहाँ पे जो इमेज है ना, वो प्रिंट प्लेट के ऊपर, जो ये जैसे प्लेट है इसके ऊपर ऐसे इंसाइज मतलब इंसाइजिंग मतलब ऐसे नीडल्स के थ्रू बनाई जाती है। ठीक है, एचिंग का मतलब तुम्हें पता ही है, नीडल्स के थ्रू बनाई जाती है। तो बस वही है, इसका भी मतलब सेम ही समझ लो, दैट्स इट। ठीक है, इजी पड़ेगा। ओके, सो इस पेंटिंग के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि कैसे जो ये देवी की जो फोटो बनाई गई है, इसका क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है फीमेल फर्टिलिटी की पावर को दिखा रहा है ये। कुंदालिनी एंड सर्कल्स, ये देखो इस पेंटिंग के अंदर कुंदालिनी एंड सर्कल्स को दिखाया गया है, द फॉर्म ऑफ कुंदालिनी एंड सर्कल्स, जैसे कि फीमेल फर्टिलिटी पावर को दिखाया गया है। और इसके लोअर सेक्शन में हम लोग देख सकते हैं, प्रिंट प्रोवाइड्स अ फ्रेम। इसका मतलब क्या है, देखो ये पूरी की पूरी कॉम्पोजिशन को, एंटायर कॉम्पोजिशन को एक फ्रेम प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, ये फर्टिलिटी दिखाना इसी के अंदर है। फिर आता है एचिंग एंड इंटाग्लियो में, क्या है, ब्लैक कलर से दिखाया गया जो कि इंटरेस्टिंग टेक्सचर है। ठीक है, और फोरहेड के जो देवी है, इनके फोरहेड पे हम लोग देख सकते हैं वर्मिलियन डॉट, ये डॉट इसको दिखाया गया है। वाइड ओपन आइज है एंड दुर्गा माँ की बंगाली इमेज को दिखाया गया है इस पूरी फोटो में। दैट्स इट। ओके, सो दिस इज द डिटेल डिस्क्रिप्शन। ओके, सो हमारी नेक्स्ट पेंटिंग है ऑफ वॉल। ये जो पेंटिंग है इसमें हम लोग देख सकते हैं, पहले तो इसके आर्टिस्ट कौन है, अनुपम सूद। कब की है ये पेंटिंग, 1982 की, और ये लिथोग्राफी टेक्निक से बनाई गई है। वही याद है, मैंने बताया था एक आर्टिस्ट थे जिन्होंने लाइक इसे एक्सीडेंटली ही बना दी थी एक स्टोन के ऊपर पेंटिंग, उसके बाद उसका प्रिंट ले लिया था। सो वही है, ये उसी टेक्निक से पेंटिंग को बनाया गया है। किसने बनाई है, अनुपम सूद ने, जो कि परफेक्ट क्राफ्टमैनशिप, क्राफ्टमैनशिप का मतलब होता है जो कि किसी पर्टिकुलर क्राफ्ट में स्किल्ड हो। ठीक है, और क्या है, एनाटॉमी, उसकी एनाटॉमी को समझ करके, एनाटॉमी का मतलब होता है कि स्टडी, मतलब उस प्रॉपर जो फिगर है उसके स्ट्रक्चर को आराम से मतलब अच्छे से स्टडी करना, उसको बोलते हैं एनाटॉमी। ठीक है, तो उससे बनाई गई है परफेक्ट क्राफ्टमैनशिप, मतलब अच्छे से समझ के स्किल्ड है वो, और एनाटॉमीज अच्छे से समझ के बनाई गई ये फिगर है जो कि प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रही है। अब इस फिगर के हम लोग क्या अंदर क्या देख सकते हैं, लिथोग्राफी प्रिंट है ये फर्स्ट। इसके अंदर देख सकते हैं लाइमस्टोन से बनाई गई, क्योंकि भाई लिथोग्राफी है तो ऑफ कोर्स सी बात है। फिर हम देख सकते हैं शोइंग ह्यूमैनिटी, क्यों भाई, क्योंकि वहाँ पे एक औरत बैठी हुई है, नीचे देखो साइड में कोई लेटा हुआ है, किसी की टांगे दिखाई दे रही है। फिर इमोशन दिखाया गया कि वो दुखी है। लाइफ वैल्यू, उस टाइम के जो लोग थे भाई काफ़ी दर्द में थे, तो वो दिखाया गया है। फीलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग को दिखाया गया इस पेंटिंग में। पेंटिंग क्या डिपिक्ट कर रही है, जो वुमेन है वो एक वॉल के ऐसे सहारे बैठी हुई है, और एक मैन का, मेल का ऐसे लोअर लिम दिखाई दे सकता है हमें फोरग्राउंड, मतलब आगे वाले रीजन में। पीछे जो ये दीवार है इस पे आप देख सकते हो कि इसमें ना कुछ कुछ प्रिंट बना हुआ है ब्राउन कलर से, ये लाइन ड्राइंग से फोक पेंटिंग्स बनाई गई हैं उस दीवार पे वाइट कलर से। ठीक है, ब्राउन मतलब ब्राउन वॉल है और वाइट कलर से वो पेंटिंग बनाई गई है। द डिटेल डिस्क्रिप्शन इज हेयर। या मैन वुमेन एंड ट्री, बहुत छोटा सा है, सिंपल सा है। ये एक वर्टिकल मतलब ऐसी सीधी सी पेंटिंग है जिसमें कि आप देख सकते हो फोरग्राउंड में लेफ्ट साइड में ये आंटी मतलब वुमेन बैठी हुई है। ठीक है, चार पेड़ हैं पीछे, बैकग्राउंड में आप देख सकते हो, साइड में वुमेन बैठी हुई हैं जो कि एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है, जिन्होंने नेकलेस और नोज रिंग पहना हुआ है। ठीक है, और वो अपने हस्बैंड की तरफ या फिर एक मैन की तरफ देख रही हैं। ठीक है, और क्या है, जो कि अन्य पेड़ के, वो भी पेड़ के नीचे बैठे हुए, जो कि उसकी तरफ देख रहा है। यस। ठीक है, और क्या है, जो कलर यूज़ किया गया है वो लाइट ब्लू और ग्रीन कलर है, और ग्रीन कलर से आपके जो आगे की बुशेस हैं इसको दिखाया गया है। दैट्स इट फॉर दिस पेंटिंग। ये है इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन।
ओके, सो विद दिस चैप्टर इज़ ऑल्सो completed. वीडियो अच्छी लगी है तो उस काले वाले थम्स अप को नीला कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो एंड बेल आइकन भी दबाई दो, अगली जो लास्ट चैप्टर है उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी आपके पास. एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड या.